नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के बाद बिलाखिर दोहा में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। कतर और तुर्किया की सालसी में दोनों ममालिक ने फौरी जंगबंदी के ऊपर इत्तफाक किया और ये मुआहिदा सरहदों पर तनाव को कम करने और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। कतर की वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में तय पाया है जब सरहदों पर तशवीशनाक सूरत हाल के बायस दोनों ममालिक के ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर कशीदा हो गए थे। मुज़ाकरात के बाद जारी बयान में कहा गया कि फरीकैन न सिर्फ जंग रोकने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं बल्कि इस बात के ऊपर भी इत्तफाक कर चुके हैं कि आइंदा कशीदगी से बचने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के वाकयात का सिलसिला फिल फार बंद किया जाएगा। वजीर दिफा के मुताबिक 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फरीकैन दोबारा मुलाकात करेंगे ताकि अमन के रोड मैप को हतमी शक्ल दी जा सके। दोहा में होने वाले इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि ISI के सरबराह और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी वफ्द के अंदर शरीक थे। अफगान वफ्द की क़यादत कायम मकाम वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने की और उनके साथ तालिबान इंटेलिजेंस के सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक भी मौजूद थे। दोहा में होने वाले ये मुज़ाकरात कई घंटे जारी रहे। ज़राए के मुताबिक इब्तदा में इजलास को मौखिर करने पर भी गौर किया गया, मगर बाद में दोनों फरीकैन ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अफगान सरजमीन से फितना खवारिज की सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं और काबुल को उनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करना होगी। अफगान वफ्द ने ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर फितना खवारिज के ठिकानों की मुसद्दिका मालूमात फराहम करे तो कार्रवाई मुमकिन है, लेकिन अफगान नुमाइंदों ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि फितना खवारिज की तमाम सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। गुज़श्ता 2 बरसों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार हैं। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने TTP के मुबैना ठिकानों पर फजाई हमले किए, जिसके जवाब में तालिबान ने 11 अक्टूबर को पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 23 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। बाद में दोनों फरीकैन ने 48 घंटे की जंगबंदी पर इत्तफाक किया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया, लेकिन जुमे की रात एक और झड़प ने मुज़ाकरात के अमल को मुतासिर किया जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर जवाबी तौर पर कार्रवाई की और इन वाकयात के बावजूद दोहा मुज़ाकरात जारी रहे। ये जंगबंदी अमन की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन असल इम्तिहान अफगान क़यादत का है। काबुल अगर वाकई पाकिस्तान के साथ पायदार ताल्लुकात चाहता है तो ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमीन पर फितना खवारिज और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़े और अमली इकदामात उठाए। दोनों ममालिक के दरमियान अमन की बुनियाद उसी वक्त मजबूत होगी जब अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने वादों के ऊपर अमल करेगा। और आज एक फितना खवारिज का दहशतगर्द जिसे गिरफ्तार किया गया, जो खुदकुश बमबार था, उसने एतराफ किया कि किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी गई, कौन से रास्ते वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए और कहां पर वो तखरीब कारी करना चाहते थे।